कि जगत में वही स्त्री परम धन्य है जो पातिव्रत धर्म को धारण करती है। जैसे जगत में वही पुरुष धन्य है जो वैराग्य युक्त अंदर से राग रहित होकर कहीं भी हो, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत समर्पित जीवन है। ऐसे लिए स्त्री के लिए एक सुदृढ़ भगवत प्राप्ति का मार्ग है जो घर परिवार में रह रही अपने पति में भगवान की भावना करना। मेरे पति ही मेरे भगवान हैं, ऐसी भावना से आठों पहर उनकी आज्ञा में रहना। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर पति ही दुराचारी हो तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप अपने भाव रखिए और फिर विधान जैसा होगा अपने आप दूरी बना दे, क्योंकि आप और आपके पति के बीच में भगवान का भाव है ना, वो संभाल लेंगे, वो आपको बचा लेंगे, वो आपको दूर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग मायाकृत रूप हैं और आंतरिक भाव में जाएंगे जब विचार पे, तो आपके ही कर्म का फल भुगताने के लिए ऐसा स्वभाव वाला पति दिया गया है, ऐसी भावना। तो हमारे ही कर्म निश्चित, अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वर्ण होता है। अनुसुईया जी ने कहा, पत्नी का एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वाणी से एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, पति को भगवान मानकर उनकी आराधना करना। इसमें रुक कर हम वार्ता करते, जैसे शास्त्र सिद्धांतों का जब कभी वर्णन होता है तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं और कहीं की बात को कहीं जोड़कर असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए विवेकवान सत्संगी हो जाता है, अपने को बात समझनी। जिससे एक बार महाभारत चरित्र जब वर्णन कर रहे थे पीछे, तो उसमें आया था कि वो ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा, ब्रह्मलोक गए थे तो उनको वापस किया गया था कि आपने संतान उत्पन्न नहीं किया, विरक्त वेश नहीं लिया, लेकिन तप करते रहे तो तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक आए, लेकिन आपको दरवाजा नहीं खुलेगा, आप जाओ और संतान उत्पन्न। तो उन्होंने वो एक पक्षी से संतान उत्पन्न की थी, जिसकी रक्षा के लिए खांडोवन में उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की थी। इस प्रसंग को सुनकर किसी गृहस्थ ने कल प्रश्न किया था कि हमारी पत्नी बहुत परेशान है क्योंकि संतान नहीं हुई। तो लोक धर्म और कुल धर्म, वेद धर्म और भागवत धर्म और प्रेम धर्म, कहां की बात पकड़ी तुमने? लोक धर्म की। हो कौन? प्रेम धर्म के उपासक, जो भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही, अलक लड़े दोला। जहां हमारे श्यामा श्याम उनके चरणों की उपासना, तो आपने लोक धर्म की बात को अर्जुन जी से भगवान ने अपने हृदय की गुप्त बात कही थी। कहा भी था, सर्वगुह्यतम बात है। क्या बात? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहां पाप शब्द को उच्चारण क्यों किया भगवान ने जानते हो? यह हमारे लोगों की बुद्धि का परिणाम। तुम सब धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण हो जाओ। तो बोले महाराज पाप लगेगा, आपने तो धर्मों को उपदेश किया है। तो बोले वो मैं देखूंगा। अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके तुम्हें परम पद मैं प्रदान करूंगा। भागवत में एकादश स्कंद में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हैं उनको देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, कोई भी उनके ऊपर ऋण नहीं रहता, वो ऋणों से मुक्त हो जाए। ये बात नहीं सुनने को मिली। अरे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, प्रभु को अपना मान करके उनको रिझा लो। अगर आप प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिए हुए हैं तो श्री कृष्ण से बढ़कर कोई पति नहीं है, ये परम पति हैं। मीरा जी से जब
राणा का शरीर पूरा हुआ तो कहा गया सुहाग मिटाओ, बेंदा हटाओ, ये कंकण उतारो, चूड़ला उतारो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने जिसे पति माना था वो मैंने माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारा चूड़ला अमर, हमारा सुहाग अमर है। अगर आप वैष्णव हैं, भगवत अनुरागी हैं, प्रियालाल की शरण में हैं, लौकिक सिद्धांतों की जहां चर्चा हो रही हो वहां प्रणाम करके सुनना है, पर यह ध्यान रखना है कि हमें जाना कहां है। इस समय 12 बजे हैं, ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से यहां आई है, छूट करके लखनऊ जा रही। सुन के तुम उसमें चढ़ जाओगे क्या? तुम्हें पता नहीं तुम कहां किस स्टेशन में जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठ, बोले वो आवाज दी ना उस ट्रेन में बैठ गए, तो पागल माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? भैया ये स्टेशन है जहां बैठे हो, सत्संग स्टेशन। कहां जाना है? हर ट्रेन यहां से गुजरेगी, हर ट्रेन सनातन धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, पातिव्रत धर्म, हर धर्म। तुम हो किस धर्म की यात्री? बोले प्रेम धर के। बैठ जाओगे, पैसेंजर जा रही हावड़ा, फिर क्या करोगे? है? अरे इतना तो ज्ञान रखो, तुम्हारी टिकट कहां की है? तुम्हें निकुंज जाना है, तुम हो यात्री कहां के? हाई क्लास वातानुकूलित कक्ष के, जनसाधारण में घुस के मत बैठ जाना। कहां की है समझो। ये स्टेशन है सत्संग, जो जहां का है सबके लिए है। सब पकड़ के देखो, आपको परम कल्याण तक ले जाएगा। राम कृष्ण हरि शिव उपासक, गृहस्थ विरक्त, स्त्री पुरुष, बाल बच्चा, वृद्ध, नौकरी पेशा, कुछ भी कोई भी, सबका परम मंगल करने में समर्थ है सत्संग। लेकिन आप ये ध्यान रखना है, हम कहां के यात्री, हमें जाना कहां है, हमारा मार्ग क्या है। इसलिए कहते हैं साधक के चित्त का समाधान हो जाना चाहिए बहुत सावधानी से। जहां लोक धर्म की, वेद धर्म की, कुल धर्म की, अन्य धर्मों की चर्चा है, महामहिम है, सुन रहे हैं, लेकिन अब वो स्टेशन में बैठे नहीं सुनाई देता। वहां की ट्रेन आ गई है, उस प्लेटफार्म में खड़ी है, यात्री कृपया ध्यान दें, पहुंच जाएं। तो उस ट्रेन में बैठने वाला जाए, सब थोड़ी बैठ जाए। वो तो हमारी ट्रेन नहीं है, आराम से बैठे चाय पी रहा है, और तुम जाकर उसमें बैठ रहे हो और भी परेशान हो रहे हो कि हमें तो जाना मथुरा से वृंदावन दर्शन के लिए, और ये कहां पहुंच गए। तो तुम होश खो चुके हो, होश में रहो। सत्संग जो है ये बहुत बड़ा स्टेशन है, हर जगह भेज देगा। ये हर जगह भेजने में समर्थ है, हर जगह। यहां से हर ट्रेन गुजरेगी। आपके यात्री कहां के बनना चाहते हो, टिकट कहां के लिए, बस ये ध्यान रखना। इस बात पर ध्यान दे कि सत्संग सुनो। सत्संग अमोघ वर्षा हो रही है। जैसे स्वाति का बूंद चातक के लिए जीवन होता है, केले पे पड़ जाता है कपूर बन जाता है, और मोती सीप में पहुंचते ही वो मोती बन जाता है, और सांप के मुख में पहुंचते विशाल जहर बन जाता है। वही बूंद अधिकारानुसार जहां जहां पहुंचा, वही स्वाति का बूंद अपना रूप धारण कर। इस सत्संग के मोती हैं, बिखरे मोती समेट करके तुम्हारे सामने फेंके जाते हैं। तुम किस अधिकार से स्वीकार करते हो? सावधान होते हुए तुम जिस मार्ग के पथि को, अपनी बात को समझना है। बकाया तो सत्संग है, सर्व मंगल करने वाला है, हमें सुनना है, पर हमें गहना वही है। देखो महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो। जहां हियो ठहरानो तहां गहनो। हमें पकड़ना है, हम किस मार्ग के पथिक है, हमारा मार्ग क्या है। उत्तम जो पतिव्रता होती है उसमें अपने लोग भी सम्मिलित हैं। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जैसे एक पतिव्रता अपने पति के सिवा जगत में कोई पुरुष है ऐसा काम भाव से देखती नहीं, जानती ही नहीं। पुरुष शब्द केवल अपने पति के लिए। पूरी सृष्टि में उसके हृदय में है ही नहीं भाव कि कोई पुरुष है, ऐसा भाव ही नहीं। जैसे उत्तम महाभागवत के हृदय में अपने आराध्य देव के सिवा और कोई है ऐसा भाव ही नहीं होता। केवल अपने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जित देखूं तित श्याममयी है। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण।
अपने केवल पति में ही प्रेम। द्वितीय, मध्यम परपति देखई कैसे, जो मध्यम कोट उसको दिखाई देता है, पर भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अपने बराबर है तो भाई जैसा भाव, अपने से बुजुर्ग है तो पिता जैसा भाव, छोटा है तो पुत्र जैसा भाव, पति भाव केवल अपने प्रीतम में। तीसरी कोटि की पतिव्रता, मेरा धर्म है कि मैं संयम से रहूं, मेरी कुल परंपरा में कभी दाग न लगे, उसे तीसरी कोटि की परंपरा की पतिव्रता कहते हैं, जो ऐसा विचार कर धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करती है। चौथी, अवसर नहीं है और भय है, पूरा जीवन धर्म से निर्वाह हो गया, वो भी पतिव्रता ही कही जाती है। पर उत्तम बात यह है कि कोई और दूसरा है ही नहीं, ऐसा भाव रहना। जो अपने पति के आश्रय का त्याग करके परपति से रत करती है, वो एक क्षण सुख के लिए करोड़ों नरकों की यातना सहने की बात तैयार कर लेती है। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प शत, ऐसे पुरुष के लिए है। जो बेविचारी स्वभाव बना लेता है, बड़ी दुर्गति होती है। वो पढ़ा है उसमें कि लोहे के जलते हुए लाल खंबे, स्त्री आकृति पुरुष आकृति, उसमें मरना तो वहां है नहीं, बहुत सावधान। क्षण सुख लाग जन्म शतकोटि, एक क्षणिक भ्रमात्मक सुख के लिए करोड़ों जन्मों का दुख मोल ले लेना। कल किसी ने सुनाया था, लिखा है कि आप तो बाबा जी हो, आप क्या जानो बच्चा ना होने पर कैसा दुख होता है, लोग हमें कितना गालियां देते हो, क्या क्या कहते हैं, तुम्हें इसका तुम तो समझा दिए केवल, हम तो हमारे हृदय नहीं है, तुम अपने बच्चे से जितना प्यार करते हो उससे करोड़ गुना बढ़कर तुमसे प्यार करते हम, तुम्हारा प्यार स्वार्थ युक्त है, इसलिए तुम केवल एक सीमा में रखे हो ना, एक पत्नी हो, भाई हो, दादा हो, चाचा, इतने में। हमारा प्रभु हर मंदिर में, हृदय मंदिर में विराजमान है। आप क्या समझते हो, संतों को क्या समझते हो, रूखी बातें बोलते हैं क्या फुसलाने वाली बातें बोलते? तुम हमारी आत्मा हो, तुम अपने पुत्र को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार नहीं कर सकते, केवल मोह जनित प्यार है। जो भगवान के चरणारविंद के आसक्त जन होते हैं, संपूर्ण चराचर जगत में अपने आत्मा स्वरूप प्रीतम तक को देखकर प्यार करते हैं। अरे भूल जा, ये लौकिक धर्मों को भूल जा, आ उस धर्म में आ जिसके बाद आवागमन छूट जाता है। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। क्यों भूल रहे हो? सर्वलोक महेश्वर भगवान कहते हैं, मुझे जिस भाव से चाहो मैं उसी भाव से मिलूंगा। तो तुम भगवान को अपना पुत्र मान लो। संसारिक गोदनामा में लोगे, कौन स्वभाव कौन सा उसके अंदर भाव वाला, कैसा कैसा, लेकिन सच्चिदानंद भाव वाले प्रभु को अगर तुम्हारी गोद में न खेलने लगे तो हमें बताना, भाव कर लो केवल। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु है हमारे युगल सरकार। देखो ना, जिन्होंने भाव किया उनके अनुभव में आए, इनसे बड़ा और कौन हो सकता? और यही आते हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। आपने पार्थिव भाव रख लिया तो पार्थिव रूप में आ जाते हैं, चिदानंद भाव कर लो तो चिदानंद रूप में आ जाएंगे। कोई शोक की गुंजाइश नहीं है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि संतान नहीं है, परिवार की कुल वृद्धि वाला नहीं, तो हमारा कुल कभी नष्ट नहीं होने वाला। तुम्हें हम पीढ़ी दिखाते हैं। हरि नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, ब्रह्मा से ये पूरी सृष्टि हमारा परिवार है। काहे को एक 4 हाथ की दीवार में परिवार को सीमित कर रहे हो? हमारा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये सब परिवार ही तो है। तुमने एक सीमा बांध ली, एक छोटे से घर में, एक 4 लोगों के बीच में, कि ये मेरा परिवार है। नहीं, चराचर जगत का स्वामी तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा पितामह है, उससे सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो हुए नाम सब कमल में ही ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारी सृष्टि। तो हम एक ही बाप की तो संतान है। ऊपर पहुंचो, ब्रह्मा जी को कहा गया पितामह, बाप के बाप के बाप के बाप है सबसे बड़े, और उन्हीं के हम सब बच्चे हैं। तो हम हुए कौन? उन्हीं के तो हुए ना। तो ये सब कौन हुआ? हमारा परिवार ही हुआ। तन कितनी छोटी बुद्धि है। हमारे गर्भ से हो तो हमारा कल्याण होगा। भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा।
और राधा 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 परम पद मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, ये भय अंदर मत रखो। लोक धर्म है तो उसे भी भगवत समर्पित कर दो, अगर नहीं है तो गर्ज रहा है भागवत धर्म, प्रेम धर्म, चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो प्रभु का, भी परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। कैसे तुम्हें अगर सबसे बड़े जनों का उदाहरण न दे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। हम सब उन्हीं महापुरुषों के द्वारा पोषित हैं जिस मार्ग में आचार्य जन चले। विष्णु प्रिया जी के माता सची के पुत्र हुए, एक तो सन्यासी बन के अंतर ध्यान हो गए पहले ही, फिर महाप्रभु भी सन्यास ले लिए। कहां है? और सब नहीं है कुल परंपरा, लाखों करोड़ों असंख्यों उन्हीं के तो पुत्र हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यह है परंपरा। किनकी संतान हैं? आप पूछो महापुरुषों, कहेंगे हम नित्यानंद वंशी हैं, हम अमुक वंश, उन्हीं के तो हम सब हैं। एक छोटी सी सीमा में हम अपने कुल को मान लेते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण नाम जो जय को घोष प्राप्त हो रहा, कैसा आप देखो ना, बस एक सीमित बुद्धि से आप असंतुष्ट हो जाते हैं। मेरा नहीं, इसको और बढ़ाओ, मेरा, इसको इतना बढ़ाओ कि इस मेरा में सब समा जाए और कुछ बचे ना। सच्ची बात कह रहे हैं, काम बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातों, अगर संतान मात्र होने से परम पद मिल जाता तो आप सबके माथे पे मुकुट रख के सिंहासन में बैठ के परम पद में पहुंच जाते। बिना हरि भजन के कल्याण शब्द नहीं है, मंगल नहीं है। बोले वंश परंपरा, फिर भूल मत करो, हम एक ही वंश के हैं, बंसी वाले के वंश के हैं, उसी का सारा वंश है। बेकार ये बीच में हम लोग क्या कहते हैं, हम हरिवंश हैं, हरि के वंशी, और नहीं है, हम सब हरि के वंश के। किसने प्रकट किया? हमारे बाप का बाप कौन है? आप हैं। ये भूल छोटी छोटी बातों में मत करो, आगे बढ़ो। अगर सत्संग नहीं मिला है तो भले कुढ़ते रहो ये बातें लेके। वो क्या कहते, ड्राफ्ट लेना, ड्राफ्ट क्या कहते, गोदनामा, गोदेनामा तो धुंधुकारी का लिया था, धुंधुली ने, पढ़ के देख लो। जब हमारे भाग्य में नहीं तो हम गोद में लेके क्या करेंगे? अगर उनको देना था तो यहां से पैदा करते, नहीं दिया है तो उन्हीं को बनाएंगे। तुम ही आओ, दूसरा नहीं, आओ हमारे नेत्र गोचर बनो, और हम जिस भाव से चाहेंगे आपको उस भाव से खेलना होगा हमारे संग। अभी निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। पर वो पार्थिव बुद्धि समझ में नहीं आता, अब कैसे समझाएं? लाडले हरि के सिवा कोई है ही नहीं, इन्हीं को बना लो, इन्हीं को दूल्हा बना लो, इन्हीं को मित्र बना लो, इन्हीं को स्वामी बना लो, इन्हीं को पुत्र बना लो, इनको गुरु बना लो, इनको शिष्य बना लो, सब में राजी। संदीपनी जी ऊपर बैठे हो महाराज, जगत गुरु नीचे बैठे हुए, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो हाथ जोड़े सुन रहे, शिष्य बने हुए, ये सब कुछ बनने के लिए तैयार है। श्री अनुसुईया जी ने सियाजू को पातिव्रत धर्म का उपदेश देकर कहा कि ये तो मैंने संसार के हित के लिए कहा है। सुन सीता तव नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। हे सीता, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म में स्थित हो जाएंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये पातिव्रत धर्म की शिक्षा तो मैंने संसार के लिए दी, अनुसुईया जी ने कहा। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदर पूर्वक अनुसुईया जी के चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान भगवान श्री राम जी ने अत्रि मुनि से कहा, अब आज्ञा हो तो मैं आगे वन को जाऊं। प्रभु मुझ पर निरंतर कृपा रखना, अपना सेवक जानना, और कभी कभी स्मरण कर लेना। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, अपना सेवक जान के स्मरण कर लेना। ये सुन करके अत्रि जी प्रेम विकल हो गए। बोले, प्रभु आप हमसे कृपा की बात कर रहे हो? प्रभु आप हमसे कहते हैं कृपा कीजिए। हे नाथ,
भगवान ब्रह्मा, महादेव, शनकादि और समस्त तत्वविद्ता मुनिजन आपकी कृपा चाहते रहते हैं। हे हरि, आप निष्काम उपासकों के लिए बहुत प्रिय और दया के भंडार हैं। निष्कामता में भगवान अधीन हो जाते हैं। जब कोई चाह नहीं और रात दिन भजन, तो भगवत साक्षात्कार देर नहीं लगती। पर जब कामनाएं होती तो होगा, पर समय लगेगा। पहले कामनाएं पूर्ण होंगी, फिर उनसे वैराग्य होगा, फिर आगे भगवत प्रेम होगा। अब मैंने जाना कि लक्ष्मी जी ने सबको त्याग कर आपके ही चरणों का क्यों आश्रय लिया। ओहो, आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे बड़ा कौन हो सकता है। और आपके ऐसे दैन्य वचन, प्रभु मैं किस प्रकार से कहूं कि मेरे कौन से सौभाग्य उदय हुए कि आप मेरे नेत्र गोचर हुए। अब मैं कैसे कहूं कि आप जाओ। नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए कि मेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है कि मैं कहूं मेरे नेत्रों से दूर आपने कैसे। ये तो मेरे जिस सौभाग्य में, मैं तो यही चाहूंगा कि सदैव आप यही रहे, 14 वर्ष यही व्यतीत करें और मैं आपकी सेवा और दर्शन लाभ पाऊं। ये अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम से विनय कर रहे हैं। जो वास्तविक प्रभु से ऐसा ही प्यार करता है, कलयुग कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। ये कलयुग का सब प्रभाव है। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। ये कलयुग का प्रभाव क्या करेगा? आपको धर्म से नहीं चलने देगा, योग से नहीं चलने देगा, ज्ञान नहीं रहने देगा, जप नहीं करने देगा। इसका प्रभाव है। जैसे गर्मी का प्रभाव तो सबको लगता है ना, ऐसे इसका प्रभाव है कलयुग का। पर इसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो परिहरि सकल भरोस रामई भजई ते चतुर नर। जो किसी और की आशा न करके एकमात्र श्री भगवान का भरोसा लेके भजन करते हैं, कोई भी कलिकाल का प्रभाव उसके ऊपर, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभु ने मुनि को नमन किया और वन में आगे के लिए बढ़े। आगे आगे भगवान श्री राम जी हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में सिया जी।